हाय फ्रेंड्स, मैं हासिम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हासिम। और इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनडीए की मैथमेटिक्स। और ये मेरी एनडीए की मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। उससे आगे हमने क्लॉक तक पढ़ लिया था, उससे आगे देखते हैं क्या कि अब हम देखेंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं टू कन्वर्ट radians into degrees by multiply 180 upon pi। अगर हम किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 अपॉन पाई से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, कोई भी लिया, हमने लिया पाई/6। अगर हमें पाई/6 को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पाई/6 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई का। तो हमारा क्या निकल आएगा, ये 6 से हमारा 180 कट जाएगा, कितनी बार, 30 बार, तो 30 डिग्री हमारा इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो रेडियन में क्या होगा, पाई/6, और डिग्री में क्या हो गया, 30 डिग्री। अगर इसी जगह अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियन डिग्री इंटू रेडियन। हम अगर डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा पाई/180 का, ठीक है। किसका करना होगा, पाई/180। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, हमने मान लिया 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अगर हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 का, ठीक है। तो 60 से 180 कितनी बार कर जाएगा, 3 बार, तो ये हमारा हो जाएगा पाई/3, ठीक है। अगर हम 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पाई/3। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, ये हमें पता चल गया कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, हमें ये पता चल गया है, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद जो शुरू करने वाले हैं वो टी रेशियोज है। क्या शुरू करने वाले हैं, टी रेशियोज। तो टी रेशियोज हमारे आप सबको पता होगा क्योंकि 9th 10th में पढ़ा दिया जाता है पहले। टी रेशियोज कौन से होते हैं, टी रेशियोज की जब हम बात करेंगे, ठीक है, टी रेशियोज की बात करेंगे तो क्या कौन से होते हैं, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये आपको बातें क्लियर होंगी। अब आपको इनके बारे में वैल्यू भी पता होगी। क्या होता है, साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर कोसेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और कॉट थीटा की बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। हमने कोई भी एक राइट ट्राइंगल लिया, AOB, हमने एक राइट ट्राइंगल लिया, ठीक है। राइट ट्राइंगल, ये क्या होता है, राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जब भी हम साइन थीटा की बात करते हैं तो इन दोनों को लेते हैं, कॉस थीटा की बात करते हैं तो इन दोनों को लेते हैं, अगर हम टेन थीटा की बात करें तो इन दोनों को लेते हैं, अगर हम कोसेक सेक टेन कॉट की बात करें तो इनका उल्टा ले लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्या होता है हमारा, P/H, B/H, और ये P/B, ये हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा H/P, H/B और B/P, ठीक है। क्लियर हो गई जो आपको बात। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर होंगी टी रेशियोज के बारे में। अब इनका रिलेशन देख लेते हैं, टी रेशियोज का जो रिलेशन होता है उनको देख लेते हैं, ठीक है। टी रेशियो का रिलेशन, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, ठीक है। टी रेशियो का रिलेशन,
ठीक है। रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन, ठीक है। टी रेशियोज का रिलेशन की बात करेंगे तो पहला क्या रिलेशन होता है, जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन cosec थीटा होता है। क्या होता है, 1 अपॉन cosec थीटा होता है। साइन थीटा 1 अपॉन cosec थीटा, रिलेशन साइन थीटा का किसके साथ रिलेशन बनता है, cosec थीटा का, ठीक है। अगर हम cos थीटा की बात करें तो इसका बनता है sec थीटा, 1 अपॉन sec थीटा। अगर हम थर्ड वाले की बात करें tan थीटा की बात करें तो 1 अपॉन cot थीटा होगा, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। उनकी रिलेशन कौन सा होता है, साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो रिलेशन हो गया। अब हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। हमारी 3 आइडेंटिटीज होती है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो 3 है हमारी। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेकंड होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम थर्ड की बात करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको याद करते जाओ, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम क्या देखेंगे, अब इनके बाद हम एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक मैं आपको इनको प्रूव करके भी बता सकता हूँ, मगर कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या करोगे प्रूव करके, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रूव करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इनको, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सट्रीम वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है। ये आपको याद होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब पहले हम एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज की बात करते हैं जब, हाँ, पहला आता है हमारा मॉड, जो साइन थीटा होता है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर हम सेकंड कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा मॉड कॉस थीटा भी लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर हम ये मॉड की आपको वैल्यू समझ में नहीं आ रही तो क्या होता है कि ये -1 से तो बड़ी है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है और इक्वल भी, ठीक है। इसका ही मतलब ये होता है -1 से बड़ी है कॉस थीटा की वैल्यू और 1 से छोटी है, दैट इज क्लियर। अब हमें ये इसके बारे में पता चल गया है कि इनकी जो वैल्यू होती है साइन थीटा की वो -1 से और 1 से बीच में आती है, और -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ऐसी कॉस थीटा की वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा नहीं आती कभी भी। कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आती कभी भी, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आती, और कभी भी साइन थीटा की वैल्यू -1 से छोटी नहीं होती, ठीक है। एक बात, इस बात को आप याद रखना। अब दो उनकी और एक्सट्रीम वैल्यूज की बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा। पहला देखते हैं मॉड सेक थीटा, ठीक है। इसका क्या होता है, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या है, सेक थीटा। अब इसे आप ध्यान से समझिए, उसका जो वो अलग है, ये अलग है। ये कैसे अलग है, इसमें 2 वैल्यूज होती है हमारी। क्या होता है, जो सेक थीटा होता है वो हमारा 1 से तो बड़ा होता है, मगर जो सेक थीटा होता है वो -1 से छोटा होता है, ठीक है। क्या, सेक थीटा की वैल्यू -1 से छोटी होती है और इक्वल होती है, और सेक थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल होती है, ठीक है। कभी भी 0 नहीं आता सेक थीटा में, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये क्लियर हो गया। अब हम कोसेक थीटा की बात करते हैं। सेकंड है कोसेक थीटा। मॉड कोसेक थीटा भी हमारा हमेशा 1 से इक्वल होता है, ठीक है। 1 की इक्वल और ग्रेटर होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसकी भी सेम क्वालिटी है, क्या, कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है और -1 से छोटी होती है, ठीक है। -1 से छोटी होती है इसकी वैल्यू। क्लियर हो गई आपको ये दोनों बातें, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये बातें नहीं पता होगी हम क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। अगर हम ये इन बातों पे ध्यान रखते हैं
तो कभी भी हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाड्रेंट और एंगल क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है मैं बता दूंगा आपको आगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। थीटा की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 की इक्वल भी होती है और बड़ी भी होती है। ठीक है, 0 की इक्वल भी हो सकती है थीटा की वैल्यू, बड़ी भी होती है। कभी भी थीटा की वैल्यू 0 से कम नहीं होती, ये बात आप याद रखना। ठीक है, 0 डिग्री है, 0 नहीं है, 0 डिग्री है। ठीक है, अब इधर की बात करें तो जो 90 होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 इंक्लूड नहीं होता, उससे पहले वाली वैल्यू सारी इंक्लूड होती है, ये बात आप याद रखना। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 तो इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, मगर 90 से पहले वाली वैल्यू नहीं आती, उसकी आगे वाली वैल्यू आती है थीटा में, 90 डिग्री डाल देना। और 180 से सारी 180 से जितनी भी सारी वैल्यूज आती है, डिग्री जितनी भी सारी डिग्रीज आती है वो सारी थीटा होती है, मगर 180 नहीं होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है 270 से छोटा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये चारों बातें आपको क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से थीटा की वैल्यू होती है 4 क्वाड्रेंट्स में। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब मैं आपको एक वो बना के दिखा देता हूँ जिसमें आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता चलता है। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। अभी आप इसी पे समझ लो। ठीक है, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, जो हमारी साइन थीटा, जो हमारे टी रेशियोज होते हैं सारे, क्या हमारे जो सारे टी रेशियोज होते हैं कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये होते हैं 6। इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारी इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, क्या होते हैं, इसमें जो सारे हमारे टी रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव रहती है। ये बात आप याद रखना। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी थी। इसमें कहाँ तक आता है, 0 डिग्री से बड़ी होती है, वैल्यूज क्या होती है, 0 डिग्री से बड़ी होती है और इक्वल होती है, और थीटा की वैल्यू और 90 से छोटी होती है, कभी भी 90 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो जो साइन थीटा होता है, वो 0 से बड़ा होता है, और एक कोसेक थीटा 0 से बड़ा होता है। कोसेक थीटा 0 से बड़ा होता है। इसकी बात आप ये वाली बात आपको समझ में आई। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सारे हमारे टी रेशियोज होते हैं, जैसे हम कॉस थीटा, कोसेक थीटा की बात करें, टेन थीटा की बात करें, या कॉस थीटा की बात करें, या सेक थीटा, खाली साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़कर जितनी भी सारे 4 हमारे टी रेशियोज हैं वो सारे नेगेटिव रहते हैं। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में सारे 4 जो होते हैं वो नेगेटिव रहते हैं, ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब इनकी वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी होती है, और जो 4 वाली होती है वो 0 से छोटी होती है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें टेन थीटा 0 से बड़ा होता है और कॉट थीटा 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि ये टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू होती है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, और सारी जितनी भी हमारी टी रेशियो की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, और सेक थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और सारी नेगेटिव होती है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अब मैं आपको ये आप बना लेना इस फिगर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड मैं आगे बात बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या अगर हम बात करें वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज की बात करें, किसकी, वैल्यूज ऑफ टी रेशियो, वैल्यूज ऑफ टी रेशियो की बात करें। जब हम वैल्यू ऑफ टी रेशियोज की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30, साइन 60, साइन 45, उनको बता देता हूँ। ठीक है, पहला क्या होता है, 0 डिग्री पे देखेंगे, फिर 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे,
60 डिग्री पे फिर 90 में, जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, ये हमको पता है सबको, साइन थीटा होता है पहला, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 के बारे में आगे, क्यों अगर हमें 3 के बारे में पता चल गई तो आगे की बात हमें पता है, क्योंकि हम कैसे निकाल सकते हैं, रिलेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 3 रिलेशन बताए, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। उस रिलेशन से हम आगे की 3 वैल्यूज को निकाल सकते हैं, सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले इनकी देखिए, 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 और इस पे 1/√2, इस पे √3/2 और इस पे 1। ठीक है, इसका उल्टा ही हो जाता है, 1√3/2 फिर होता है 1/√2 1/2 0। ठीक है, अगर टेन थीटा की बात करें, ठीक है, टेन थीटा का एक रिलेशन और क्या होता है, एक तो कॉट के संग रिलेशन होता है, एक कॉट के संग रिलेशन होता है, एक और रिलेशन होता है, वो उसी के नीचे लिख लेना कर जगह हो तो। टेन थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, 0/1 1/2/1/√3/2, ठीक है, 1/√2/1/√2 1√3/2, इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अपॉन करके 0/1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 से 2 गया 1/√3, इससे क्या आएंगे तो 1, इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3। ठीक है, अगर ये करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमें वैल्यू देख ली। अब इसके बाद में मैं आपको 90 के बारे में बता रहा था कि जो वैल्यूज कैसे आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना। और देखो, फर्स्ट हमारे 4 को होते हैं, एक होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है, एक होता है 90 प्लस थीटा, ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। ठीक है, पहले इन 4 के बारे में, अगले में 4 के बारे में देख लेंगे। अगर हमारा साइन 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है, साइन ये 90 माइनस थीटा होता है, ये वाले टर्म होता है। ठीक है, इस जगह तो मैं इस जगह दिखा नहीं रहा हूँ आपको, ये पूरा इस जगह आ जाएगा थीटा की जगह। तो इसकी जगह हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा इस जगह आ गया। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो हमारा होता है कॉस थीटा। कैसे आया कॉस थीटा, हमेशा आप याद रखना, जब भी 90s की बात हो, 90 की बात हो या 270 की बात हो, तो जो हमारा ये जो साइन थीटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में। ठीक है, अगर 90 माइनस थीटा की बात हो, 90 प्लस थीटा की बात हो, 270 माइनस थीटा की बात हो या 270 प्लस थीटा की बात हो, ठीक है, अगर 180 की बात होती है तो ये चेंज नहीं होता, साइन की साइन रहता है। और आप याद रखना कि जो साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, आप बताइए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको 0 से बड़ी वैल्यू सारी, 0 से बड़ी और 0 के इक्वल थीटा की वैल्यू, और 90 से छोटी, तो ये 90 से छोटी तो 90 माइनस थीटा, 90 से छोटी तो ये, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं। क्या होता है, मैंने बताया था पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव। अगर हम कॉस की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें तो साइन थीटा। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं टेन थीटा, टेन की बात करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, टेन का किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये सारी वैल्यूज आती है। उसकी आगे अगर हम सेक की बात करें तो कॉस सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गई। अब मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बताया था आपको, दूसरा वाला, अगर हमारा साइन 90 प्लस थीटा हो तो साइन 90 प्लस थीटा हो तो साइन 90 प्लस थीटा किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं और सारे नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, इसमें एक वैल्यू और लिख लीजिए आप, क्या है, जो हमारा कोसेक या सेक मान लो, कोसेक जो थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो सेक थीटा होगा। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा की बात करें
तो क्या होता है सेक थीटा होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इससे आगे अगर हम देखते हैं क्या, अगर हम इससे आगे देखते हैं तो क्या आता है हमारा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन के जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं और सारे नेगेटिव रहते हैं। तो देखो अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो चेंज तो होगा क्योंकि 90 है, 180 में चेंज नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा, पॉजिटिव प्लस का ही है। ठीक है, अब जो आगे आते हैं, अगर हम cos 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो cos किस में पॉजिटिव रहता है, एक तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और एक चौथे क्वाड्रेंट में, और दो क्वाड्रेंट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आपको माइनस का कहाँ पे लगाते, क्लियर हो गया होगा। ऐसे टेन की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है टेन, और सारे में नेगेटिव रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेन माइनस का कॉट थीटा। अगर कोसेक की बात करें तो सेक थीटा, क्योंकि कोसेक और साइन पॉजिटिव रहते हैं और सारे नेगेटिव रहते हैं। अगर 90 180 प्लस थीटा की बात करें, 180 माइनस थीटा की बात करें, अगर हम 180 माइनस थीटा की बात करते हैं तो साइन जो होता है, तो 180 माइनस थीटा किस में आता है, ये मैंने बताया था आपको, 90 से ऊपर 180 से कम, तो 180 से कम है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो साइन होता है वो चेंज कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या होता है 90 और 270 के में कन्वर्ट होता है और साइन में नहीं होता है। तो क्या होता है साइन 90 प्लस साइन 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस की कॉस थीटा। ये भी क्या होगा, माइनस की टेन थीटा, क्यों चेंज नहीं होंगे। और ये क्या होगा, कॉसेक थीटा, क्योंकि ये हमारा और ये पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट में आते तो साइन क्या होता है, नेगेटिव रहता है, चेंज होगा नहीं, तो माइनस के साइन थीटा। ठीक है, माइनस के साइन थीटा। और हम बात करेंगे कॉस की, तो माइनस के कॉस थीटा। अगर हम बात करेंगे 10 180 प्लस थीटा की, तो 180 प्लस थीटा किसमें आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 10 क्या रहता है इसमें, पॉजिटिव, तो ये होगा टेन थीटा, पॉजिटिव टेन थीटा। ठीक है, अगर हम कोसेक की बात करें तो सेक क्या होता है, जो कोसेक की बात करें तो सेकंड में और फर्स्ट में पॉजिटिव रहता है और सब में नेगेटिव रहता है, इसमें क्या होगा, नेगेटिव, माइनस की कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये हमने 4 के बारे में देख लिया। ठीक है, और 4 के बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, 4 के बारे में और देख लेते हैं, एक और 4 और रहेंगे हमारे। ठीक है, उन्हें और देख लेते हैं, ये बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो इसको मैं लास्ट करा रहा हूँ आपको, ये इसके बाद जो हमारे फॉर्मूलेज रह जाएंगे ये मैं लास्ट करा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्मूलेज रह जाएंगे कौन कौन से, जो हमारे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सारे फॉर्मूले होंगे ना, वो मैं कल करा दूंगा पूरा। ठीक है, तो जो बेसिक बातें होंगी वो हमारी कल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो अब देखते हैं हमारा क्या रहेगा, एक रह गया हमारा 180 प्लस थीटा तक हो गया, तो एक हो गया हमारा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। आप एक बात याद रखना हमेशा, क्या, जो 360 प्लस थीटा है ना, वो भी हमारा क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, यहाँ तक फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर साइन 270 माइनस, देखो ये सेकंड, ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये हमारे दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव रहते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं और सारे नेगेटिव रहते हैं। और 270 का केस है तो कन्वर्ट होगा, साइन से साइन 270 माइनस थीटा की बात करें तो कॉस माइनस की कॉस थीटा होगा। अगर कॉस 270 माइनस थीटा की बात करें तो माइनस की साइन थीटा होगा। अगर हम टेन 270 माइनस थीटा की बात करें तो कॉट थीटा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है। अगर हम कॉसेक 270 माइनस थीटा की बात करें तो माइनस की सेक थीटा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, चौथे क्वाड्रेंट में। किस में आता है, चौथे क्वाड्रेंट में, जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं और सारे नेगेटिव रहते हैं। तो साइन तो नेगेटिव रहेगा क्योंकि हमारा फर्स्ट और सेकंड में भी पॉजिटिव रहता है, तो क्या होगा, इसमें तो चेंज होगा, माइनस की कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, तो अगर हम कॉस की बात करें तो ये पॉजिटिव साइन थीटा होगा, क्योंकि कॉस हमारा पॉजिटिव रहता है।
अगर हम टेन की बात करें तो टेन भी हमारे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस के कॉट थीटा। अगर इसकी बात करें, कोसेक की बात करें तो माइनस के सेक थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, साइन 360 माइनस थीटा। तो ये भी तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस ही पॉजिटिव रहेगा और सेक पॉजिटिव रहेगा और सारे नेगेटिव रहेंगे। तो इसके बाद में जब साइन 360 माइनस थीटा की बात करें तो माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। अगर कॉस की बात करें तो साइन थीटा पॉजिटिव आ गया। अगर हम रुको एक चीज़ हमने देखी नहीं इसमें, क्या कि ये हमारा केस कौन सा है, 360 का है, तो इसमें ये हमारा कन्वर्ट नहीं होगा। ये बात आप रखना, मैंने क्या बताया था आपको, 90 और 270 के केस में ये कन्वर्ट होता है और 180 या 360 के केस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये साइन का साइन ही रहेगा। अगर साइन 360 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा ही रहेगा, वो भी माइनस का। अगर हम कॉस 360 माइनस थीटा करते हैं तो वो हमारा कॉस थीटा रहेगा। अगर टेन 360 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस के टेन थीटा। अगर हम कोसेक 360 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा माइनस के कोसेक थीटा। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे, अब ये हमारा लास्ट का जो क्वाड्रेंट है 360 प्लस थीटा, तो ये हमारा चौथे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, और 360 का केस है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, और cosec 360 प्लस थीटा cosec थीटा cosec थीटा। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत सिंपल बातें थी। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड कर दें क्लास का। अब अगली क्लास में हम आपको सारे फॉर्मूलेस कराएंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूलेस कराने के बाद जो हमारी उससे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चंस जो मैंने फॉर्मूले दिखाए हैं, जो भी कुछ करा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और आगे की क्लास हम कल करेंगे। थैंक यू।